रेगिस्तान करबला की तपती रेत पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दोपहर का सूरज इतना तप रहा था कि रेत का ताप जूतों को भी पार कर शरीर तक पहुंच रहा था। एक तरफ याजिद इब्न मुआविया की जुल्म की भारी ताकत पूरे मैदान को घेरे खड़ी थी। दूसरी तरफ इमाम हुसैन इब्न अली के साथ बस कुछ मुट्ठी भर लोग मौजूद थे। उनके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन वे हक के रास्ते से कभी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। याजिद की सेना ने फरात नदी का सारा रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। कोई भी बूंद पानी इमाम के लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये 3 दिन पूरे हो चुके थे जब से लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ था। हर कोई प्यास की तड़प में जी रहा था। पूरे खेमे में सांसें भी सूख रही थीं। छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। खेमों में माताओं की सिसकियां गूंज रही थीं। कुछ महीने का मासूम अली असगर ठीक से बोल भी नहीं सकता था। उसके सूखे होठों से बार बार बस एक ही आवाज निकल रही थी, प्यास प्यास। इमाम हुसैन ने उस नन्हे मासूम को अपनी गोद में उठाया। वो दुश्मन के घेरे के सामने मैदान में निकल आए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इस बेबस मासूम से क्या दुश्मनी, इसे बस एक घूंट पानी दे दो। जवाब में हवा में एक जहरीला तीर सीटी बजाते हुए आया। वो सीधे मासूम के गले को चीर गया। नन्हा शरीर इमाम की गोद में ही खून से लथपथ हो गया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वो सब्र से खुद को थामे रहे। फिर एक एक करके उनके सभी साथी मैदान में शहीद होते गए। हर किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाया। आखिरकार पूरे मैदान में इमाम हुसैन अकेले रह गए। चारों तरफ दुश्मनों का कसा हुआ घेरा था। उन्होंने आखिरी बार अल्लाह के सामने सजदा किया और दुश्मन के वार से इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। इतिहास ने ये क्रूर नजारा हमेशा के लिए अपने पन्नों में दर्ज कर लिया। इमाम का सर कट गया था, लेकिन सच्चाई और इंसाफ का झंडा कभी नहीं झुका। करबला की रेत में दी गई ये कुर्बानी हजारों साल बाद भी अपनी रोशनी बिखेर रही है। आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, करबला की ये गाथा दिलों को झकझोर देती है। दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं, और हर इंसान को ये पाठ मिलता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो जुल्म के आगे सर झुकाए बिना ईमान के साथ चलता है, वो कभी हारता नहीं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, ये इंसाफ, सब्र और कुर्बानी की दुनिया की सबसे बड़ी अमर मिसाल है। ये विरासत आज भी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो सच्चाई के लिए जीना चाहता है।